कोई भी लक्ष्य इंसान के साथ से बड़ा नहीं है, हारा तो बस वही जो लड़ा ही नहीं। दोस्तों, समय सभी के पास लिमिटेड होता है, लेकिन जो इसको प्रॉपर यूटिलाइज कर लेते हैं वो इक्वल लोगों के बीच अनइक्वल हो जाते हैं। जिंदगी में सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। एग्जाम आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, प्रेशर है। क्या करूं, क्या ना करूं, क्या पढ़ूं, क्या ना पढ़ूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ओनली 5 वे, केवल 5 तरीके जो आपकी स्टडी को बेहतर बनाने में, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करने में, स्लीपलेस नाइट की गंभीर प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कर देना। हो सकता है आपका छोटा सा एफर्ट्स किसी का भला कर जाए। तो आइए देखते हैं वो 5 तरीके कौन से हैं। फर्स्ट वे है नेवर बी अफ्रेड ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी प्रॉब्लम से कभी भी नहीं डरना है, क्योंकि हर प्रॉब्लम अपने साथ अपने पीछे पीछे सॉल्यूशन लेके चलती है, लेकिन डरने वाले को वो कभी भी दिखाई नहीं देती है। हर सिचुएशन में बोलो ऑल इज वेल, बार बार बोलो ऑल विल बी गुड। दोस्तों, प्रॉब्लम तो जिंदगी का हिस्सा होती हैं, ये रोज आती हैं। रिजॉल्व होने के लिए इनसे डरना कैसा, इनसे घबराना कैसा, ये तो जीवन की कड़वी सच्चाई है और इसको हम सभी को स्वीकार भी करना चाहिए। लेकिन आज की सच्चाई है कि एग्जाम आने वाले हैं, आपकी तैयारी नहीं हो पाई है और समय भी कम है। तो अब आपको एक प्लान तैयार करना है। टाइम वर्सेस टारगेट। कितने घंटे पढ़े यह इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना पढ़ा ये इंपॉर्टेंट है। बुक्स को लेकर घंटे बैठे रहना पढ़ना नहीं होता है। कितने चैप्टर, कितने लेसन आपने आज फिनिश किए, इसको पढ़ना कहते हैं। फ्रेंड्स, अपने बचे हुए टाइम और कोर्स को एक पेपर पर लिख लें, प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंग प्लान तैयार करें और टारगेट फिक्स करें, क्योंकि अब आपका एक एक दिन, एक एक घंटा कीमती है। आज आपको जो पढ़ना है आपके टारगेट के हिसाब से उसको पढ़ना है, उसको फिनिश करना है, चाहे घंटे 2 लगे, चाहे घंटे 20 लगे, लेकिन जो फिनिश करना है वो करना है। एक कमिटमेंट अपने आप से कीजिए, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपके पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी, कोर्स कवर होना स्टार्ट हो जाएगा, एंजाइटी और स्ट्रेस कम होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको रात को नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि टारगेट फिक्स करें, टाइम नहीं। क्योंकि जब आप टाइम फिक्स करते हो, टाइम का टारगेट बनाते हो, तो हमारा ध्यान टाइम को फिनिश करने पे रहता है। हमारी नजर बार बार घड़ी की सुई की तरफ जाती है और देखते रहते हैं कि अब हम 10 घंटे पढ़ चुके हैं, अब हम 6 घंटे पढ़ चुके हैं, अब 2 घंटे बाकी रह गए हैं। इससे समय बर्बाद होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ज्यादातर स्टूडेंट टाइम को फिक्स करते हैं कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, मुझे 15 घंटे पढ़ना है। इससे टाइम ही बर्बाद होता है। आप टारगेट फिक्स करें कि मुझको आज 4 चैप्टर पढ़ने हैं, मुझको आज 2 चैप्टर पढ़ने हैं। इससे आपका फोकस टारगेट को फिनिश करने पर रहेगा, आपका फोकस उन चैप्टर्स को, उन लेसन को फिनिश करने पर रहेगा और आपका कोर्स जल्दी कवर होगा। आप सभी से मेरी यह रिक्वेस्ट है और एडवाइस भी कि प्लीज टाइम को टारगेट ना बनाएं, टारगेट बनाएं अपने चैप्टर्स को, अपने कोर्स को, जिसके अकॉर्डिंग आपने प्लान तैयार करा है। आप देखेंगे कि आपकी स्पीड बढ़ गई है, आप देखेंगे कि आपका कोर्स कवर होना स्टार्ट हो गया है, आप स्ट्रेस फ्री होते जा रहे हो, आप एंजाइटी फ्री होते जा रहे हो, रात को नींद आनी स्टार्ट हो चुकी है। सेकंड वे है जो समय निकल चुका है उसके बारे में नहीं सोचना है, उसको भूलकर आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वह कभी भी वापस नहीं आने वाला है। वह पास्ट था और पास्ट कभी भी इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि आपके प्रेजेंट को खराब कर सके। इस बात की गांठ बांधो पूरी जिंदगी कि पास्ट कभी भी इतना पावरफुल नहीं हो सकता आपकी प्रेजेंट को खराब कर सके, बशर्ते आप उसको भूलकर आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति रखते हो। आपकी यही स्टाइल, आपका यही एटीट्यूड आपको एनर्जाइज रखेगा, आपको मोटिवेट रखेगा, आपको जिंदगी में कभी भी डाउन फील नहीं होने देगा। लेकिन अगर आप अपने माइंड को उसी में उलझाए रखोगे तो प्रेजेंट भी खराब होगा, समय भी खराब होगा, तैयारियां भी नहीं हो पाएंगी, तो स्ट्रेस एंजाइटी का लेवल कहां से कम हो पाएगा, रात को नींद कहां से कम हो पाएगी। इसीलिए जो समय निकल चुका है उसको भूलकर आगे बढ़ें। एनालाइज योर डे। दोस्तों, चीजें बड़ी ही छोटी छोटी होती हैं, लेकिन हम सोच सोच कर उसको बहुत बड़ी बना देते हैं। आज जब एक एक मिनट कीमती है, ऐसे में आपका डरना, बेकार की बातों का सोचना, टेंशन में रहना आपके समय को ही बर्बाद करेगा। और समय बर्बाद होने का मतलब है
कि आपका स्ट्रेस का लेवल बढ़ते चले जाना। इसलिए आप अपने डरने वाले समय को, घबराने वाले समय को, सोचने वाले समय को अपनी स्टडी पर फोकस कर दें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी तैयारी बेहतर होनी स्टार्ट हो गई है। स्ट्रेस का लेवल और जो एंजाइटी थी वो आगे आगे भाग रहे हैं। आप हल्के होते जा रहे हैं, आप हैप्पी होते जा रहे हैं, क्योंकि आपकी तैयारी होती चली जा रही है। फ्रेंड्स, डिस्ट्रैक्ट तो होगा ही, माइंड डाइवर्ट तो होगा ही, कभी सोशल मीडिया की वजह से या कभी किसी से झगड़े की वजह से। लेकिन आपको अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को ऑफ करके रखना है, और अगर किसी से झगड़ा हो गया है तो उस झगड़े को इमीडिएटली बात करके फिनिश करना है। अपने लिए, अपने एग्जाम के लिए, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए यह आपकी जरूरत है, समय की डिमांड भी है। आप देखेंगे इससे आप हल्के रहोगे, लाइट रहोगे, अच्छा फील करोगे, आपका कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होती चली जाएगी और आप खुश रहेंगे। आप निश्चित रूप से अपने एग्जाम में सक्सेस रहेंगे, क्योंकि सक्सेस का रास्ता हैप्पीनेस से होकर जाता है। अब आप लाइट हैं, हल्के हैं, खुश हैं, तो सक्सेस मिलना लाजमी है, निश्चित है। थर्ड वे है अपने गोल, अपने टारगेट, अपने सपने के प्रति क्लियरिटी। फ्रेंड्स, आपका सपना है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना और स्ट्रेस फ्री रहना। आपने जो गोल बनाया है, जो अपने टारगेट फिक्स किए हैं, उसके प्रति आपके माइंड में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। वो बातें आपके माइंड में स्पष्ट होनी चाहिए। आज क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर फिनिश करने हैं, यह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कभी वो पढ़ लिया, कभी कुछ और पढ़ लिया, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, केवल समय बर्बाद होगा। क्योंकि डाउट आपको आपके गोल तक नहीं पहुंचने देगा। डाउट का केवल डिस्कशन होगा, डिसीजन पर नहीं पहुंच पाओगे। और जब माइंड में क्लियरिटी होती है, माइंड में स्पष्टता होती है, तो वो आपको एनर्जी देती है, और यही एनर्जी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है, आपके हाथ को पकड़कर। फ्रेंड्स, इसलिए माइंड में क्लियरिटी बड़ी आवश्यक है। जब कभी भी डाउन फील करते हो, अपने सपने को याद करो। जब भी कोई आपको नीचे की तरफ खींचता है, अपने सपने को याद करो। जब कभी भी अपने गोल से, अपने ड्रीम से हटते हुए महसूस करो, अपने सपने को याद करो। सोते, खाते, उठते, बैठते, हर पल, हर मोमेंट अपने सपने को याद रखो। हर पल, हर मोमेंट उस सपने के जियो। आपकी यही सोच, आपकी यही स्टाइल आपको एनर्जाइज रखेगी, आपकी तैयारियों को बेहतर बनाती चली जाएगी। आपकी यही सोच आपको एंजाइटी से, आपको स्ट्रेस से दूर रखेगी। अब आप अपने सपने को जी रहे हो, अब आप अपने सपने के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हो। आपके पास फिजूल की बातों का समय नहीं है, टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है। आप स्ट्रेस फ्री होते चले जा रहे हो, नींद रात को आती चली जा रही है। आप खुश हो कि आपकी तैयारी बेहतर हो रही है। फोर्थ है अपना कंट्रोल अपने हाथों में रखें। दोस्तों, समय सभी के पास लिमिटेड होता है, लेकिन जो इसको प्रॉपर यूटिलाइज कर लेते हैं वो इक्वल लोगों के बीच अनइक्वल हो जाते हैं। जिंदगी में सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। फ्रेंड्स, विचार तो आएंगे ही, उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन आपको अपने गोल पर, अपने टारगेट पर, अपने ड्रीम पर, अपने सपने पर, अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने पर फोकस रखना है। कोई भी विचार, कोई भी थॉट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में इनका रूप बदलता जाएगा। ये विचार पॉजिटिव होते चले जाएंगे, पॉजिटिव थॉट आने शुरू हो जाएंगे, जो आपको एनर्जाइज रखेंगे, आपको मोटिवेट रखेंगे और आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, अपने बारे में स्वयं डिसीजन लें, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। जब आप दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाते हैं, जब आप अपने बारे में दूसरों से पूछने जाते हैं, कैसे पढ़ूं, कितना पढ़ूं, क्या करना चाहिए, एक दिन में कितने चैप्टर मुझे कंप्लीट करने चाहिए, तो दोस्तों, दुनिया में कोई भी आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी फिनिश करना तो दूर, कम भी नहीं कर सकता। क्योंकि उसको क्या पता आपकी एफिशिएंसी क्या है, उसको क्या पता आपकी एनर्जी क्या है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप उसको अपने बारे में कितना बता सकते हो। इसलिए दूसरों से सलाह ना लें, आप अपना डिसीजन स्वयं लें, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। फ्रेंड्स, एक बात फिर कहना चाहता हूं, कोई भी विचार आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बस आप अपने माइंड को, अपनी एनर्जी को, अपनी एफिशिएंसी को
अपने गोल पर पूरी ताकत से लगा दें, आप देखेंगे आपके पास बेकार की बातों का समय ही नहीं होगा, फिजूल की बातों का समय ही नहीं होगा, क्योंकि अब आप वो कर रहे हो जो आपके फेवर में है, जो आपको करना चाहिए। आपको पढ़ाई में मजा आना शुरू हो चुका है, आपकी तैयारी बेहतर होनी स्टार्ट हो चुकी है, एंजाइटी, स्ट्रेस आगे आगे भाग रहे हैं, रात को नींद अच्छी आ रही है, क्योंकि आपका कंट्रोल अब आपके हाथों में है। फिफ्थ है बिलीव योरसेल्फ। दोस्तों, कोई भी लक्ष्य इंसान के साथ से बड़ा नहीं होता। हारा तो बस वो जो लड़ाई नहीं, या वो जो लड़ाई स्टार्ट होने से पहले ही डर जाते हैं, या वो जिन पर लड़ाई का डर सवार हो जाता है। और आज आपकी लड़ाई है एंजाइटी से, स्ट्रेस से, प्रेशर से, टेंशन से, रात को नींद न आने वाली प्रॉब्लम से और आपके एग्जाम से। दोस्तों, कोई भी युद्ध बड़ी सेना और हथियारों के दम पर नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग बिलीव और अपने आत्मबल से जीता जाता है। युद्ध में अगर आपके ऊपर उसका डर सवार हो जाता है तो सब कुछ होने के बाद भी हार निश्चित है, लेकिन अगर आप उस युद्ध पर हावी हो जाते हो तो आपकी जीत निश्चित है। आज यही चाइना इंडिया के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया। बदला क्या है? क्या भारत के पास बड़ी सेना है चाइना से? क्या भारत के पास उससे बड़े हथियार हैं? नहीं दोस्तों, बदला है तो भारत की सोच, एक लीडरशिप जो एग्जाम से डरती नहीं है, उसका डटकर मुकाबला करती है अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम से, अपने आत्मबल से, और चाइना जैसे देश को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देता है वो चाइना जिसका पहले नाम लेते हुए भी हमारे लीडर डरते थे, नाम लेते हुए भी उनको पसीना आता था। आज वही चाइना पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है। बस यही स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आप अपने ऊपर बनाए रखें, आप देखेंगे आपके एग्जाम का भी यही हाल होने वाला है। आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, आप एंजाइटी फ्री रहेंगे, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आप प्रेशर फ्री रहेंगे, आपको टेंशन नहीं होगा, आपको रात को अच्छी नींद आएगी। बस आप अपने पर विश्वास बनाए रखना, जीत आपकी ही होगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपने सजेशंस और अपने एक्सपीरियंसेस प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। स्वस्थ रहें और मस्त रहें, क्योंकि ऑल विल बी गुड। धन्यवाद।